हाँ भाई, तो आज हम लोग बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक सवाल लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है लाइक और बोल रखा है कि एफ एक्स बराबर है आपके पास एक्स इंटू एफ एक्स का। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को दे रखा है सवाल में। ठीक है, और एफ ऑफ वन का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 0 और एफ ऑफ 3 का वैल्यू दे रखा है हमारे पास -2। ठीक है, और एफ एक्स हमें दे रखा है लेस देन 0। ठीक है, अब हमें बेसिकली और हम लोगों को दे रखा है लाइक इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 3 आपको दे रखा है बेसिकली -2। ठीक है, और हमें निकालना है बेसिकली -12 दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना है। अच्छा, और एक चीज़ दे रखा है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 दे रखा है एक्स क्यूब इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो अगर हम लोग ये लगाएंगे इसमें, अगर हम लोग लगाते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानकर, तो हमारे पास आ रहा है बेसिकली प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 है। ठीक है, और फ्रॉम आपके पास आ जाएगा 1 to 3। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास एक्स एफ एक्स। ठीक है, एफ प्लस एक्स है आपके पास बेसिकली एफ एक्स है और प्लस है एक्स एफ प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। एफ प्लस एक्स है आपके पास बेसिकली एफ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन जब निकालेंगे ना, एफ डैश 3 आप लिख सकते हैं यहाँ पर एफ डैश 3 और माइनस एफ 3 तो +4 और बाई 3। ठीक है, और एफ डैश 1 आप लिख सकते हैं यहाँ पर एफ डैश 1 और बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रखिएगा तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 9 टाइम्स है एफ डैश 3 और +4 और बाई 3। ठीक है, माइनस आ जाएगा आपके पास 1/3 टाइम्स इंटू एफ डैश 1। ठीक है, वन बाई 3 तो 3 9 या 27 बटा 3 9 टाइम्स आ जाएगा आपके पास एफ डैश 3 को आपने लिख दिया है एफ डैश 3 और +4 और बाई 3। ठीक है, और यहाँ पर एफ डैश 1 को हम लोग लिखेंगे बाई 1 आएगा यहाँ पर सिंपल। एफ डैश 1 को हम लोग लिखेंगे बेसिकली एफ डैश 1 और एफ 1 तो 0 है और बाई 1। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा -1 एफ डैश 1। तो अब इसमें हम लोग को ये भी करना पड़ेगा लाइक माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स को तो फर्स्ट फंक्शन माने हैं तो एफ डबल डैश एक्स इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/3 dx। इसका वैल्यू हम लोग इसको यहाँ से ले लेंगे। ये हमारे पास ये वैल्यू भी हमको सवाल में दे रखा है, ये वैल्यू है अपने पास 40, तो इसका वैल्यू हम लोग बेसिकली यहाँ से ले लेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 40/3। ठीक है, तो आ जाएगा -40/3। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपके पास 9 टाइम्स एफ डैश 3। ठीक है, माइनस एफ डैश 1। ठीक है, प्लस 36 प्लस 36 से और -40 है ना। सही है, अच्छा, और ये बराबर बेसिकली क्या है, माइनस आपके है बेसिकली मतलब बराबर -12 है। ठीक है, तो -36 है, तो ये आपके पास आ गया है 36 में से 40 गया -4 और ये आ गया +36 +36 बराबर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ 9 एफ डैश 3। ठीक है, माइनस एफ डैश 1 और +32 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है अपना आपका फाइनल इक्वेशन। अब इसी में हम लोगों को एक पार्ट और मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो एक पार्ट है, एक पार्ट और जो है वो ये कह रहा है कि हाँ, यहाँ से हमारे पास है बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स एफ एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारे पास है क्या है बताइए, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, ये सही है।
और दे रखा है कि एफ प्लस एक्स आपका बेसिकली निगेटिव है, यहाँ से आ रहा है, और आपका जो F1 0 है तो यहाँ से आ रहा है आपका एफ प्लस वन बेसिकली आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है। एफ प्लस वन आपका आ रहा है लेस देन 0, ये एक ऑप्शन चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एफ प्लस एक्स इज लेस देन 0 आपका ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, और एफ एक्स आपका जो है वो आपका बेसिकली एफ एक्स की अगर हम लोग बात करें तो F1 बराबर ही आपका 0 है और एफ प्लस एक्स आपका लेस देन 0 है, मतलब कि x ग्रेटर देन 1 में आपका जो एफ एक्स है वो हमेशा आपका लेस देन 0 ही होगा, तो ये भी लेस देन 0 और ये तो लेस देन 0 है ही, और ये आपका 1 के लिए मतलब 1 से ज़्यादा के लिए ये आपका लिखा है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से आपके पास आ गया है कि एफ प्लस एक्स आपका हमेशा लेस देन 0 है, ठीक है, हमेशा, ये एक चीज़ है। और एक अपन देखेंगे कि एफ प्लस एक्स आपका हमेशा आपका इसके लिए लेस देन 0 है, ठीक है, और F1 आपका बेसिकली है 0, आप यहाँ से देख रहे हैं कि F1 0 है, तो x ग्रेटर देन 1 में आपका जो एफ एक्स है वो आपका बेसिकली हमेशा 0 से दिखाएंगे। ये है आपका, बाकी बात करते हैं आगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।